आपका स्वागत है बूस्ट ऑन नॉलेज चैनल में। आज हम यूपीएससी का अगला सैम्पल पेपर करेंगे मैथ का। x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू a की पावर n है, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन अवकलन में से है, ठीक है। तो इसे अवकलन का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा तब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर जो है वो n इक्वल टू होता है n, ये n नीचे x n-1, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो आपको डिजिट भी जो हैं वो x की पावर n में y की पावर n के फॉर्म में दी हुई हैं, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, चलिए। तो d अपॉन डी एक्स की पावर n, जब भी हम कोई मतलब अवकलन करते हैं तो उसके आगे d अपॉन डी एक्स लगाते हैं, प्लस d अपॉन डी एक्स वाई की पावर n इक्वल टू, अब इधर भी a की पावर n है तो d अपॉन डी एक्स ए की पावर n, ठीक है। अब इसे हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा, इसे जब इसका अवकलन करेंगे तो n x n-1 प्लस n y n-1। आप समझ रहे हैं ना ये कैसे हो रहा है। n यहाँ आया, y फिर n-1, ये पावर में जा रहा है, ठीक है। और ये y का एक बार अवकलन और होगा, क्योंकि y का जो अवकलन होता है वो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इंटू करा। क्यों किया आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे y है, जहाँ भी y होगा एक्स्ट्रा में तो वहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, ठीक है। अब इक्वल टू जो है इधर a की पावर n है, ठीक है। तो a जो है उसका अवकलन 0 होता है, तो 0 की पावर n जो है वो 0 हो जाएगी कोई, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे हम इसमें सॉल्व करेंगे इसे। n y n की पावर -1, एक सेकेंड, इसे ऊपर लिखना है ना, ये पावर में था n y n की y की पावर n-1, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इधर रख लेंगे, इसे जो है हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -n(x) n की पावर n-1, ठीक है। अब ये कैसे हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स और ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -n(x) की पावर n-1 अपॉन, यहाँ पे इनटू में है तो इधर आके अपॉन में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n y n-1, ठीक है। ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो आ जाएगा माइनस x n-1 अपॉन y की पावर n-1, ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ये होगा आपका ए करेक्ट है। यहाँ पे माइनस था, मैंने बाय मिस्टेक नहीं लिखा था, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, -x की पावर n-1 y की पावर n-1। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 3-2√2 तब √x-1 अपॉन √x का मान क्या होगा। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो अब ना यहाँ पे आपको x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3-2√2, और अब यहाँ पे x की वैल्यू दी है तो आप यहाँ से 1/x निकाल सकते हैं। 1/x कितना हो जाएगा, 1/3-2√2, ये हो गया 1/n। अब इसका हम परमेयीकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर 3 + 2√2 हो जाएगा अपॉन 3 + 2√2, 1/x इधर उतरता जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, a² माइनस a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो 2√2 का
स्क्वायर, ठीक है। या आप स्किप भी कर सकते हो, आप अगर दिमाग तेज लगा लेते हो, आपका माइंड शार्प है, तो इस चीज़ को स्किप करते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं पेपर में, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें स्किप करना है, अपने माइंड को यहाँ वन मूव फास्टर ले जाना है, ठीक है। तो ये ऊपर क्या बचेगा आपका 3+2√2। अब यहाँ पे आपका 1/x आ गया, 3+2√2/3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू, अभी √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से √2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 8 हो गया। कितना आ गया 3+2√2/9 माइनस 8, तो 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, तो आपका 1/x कितना आ जाएगा 3+2√2, ठीक है। तो आपका 1/x भी आ गया है, यहाँ पे आपका x पहले से दे रखा हुआ है 3-2√2, और वहाँ पे आ गया 3+√2, तो अब यहाँ पे हम कर देंगे x + 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे 3-2√2 वैल्यू पुटअप कर दो, प्लस 3+2√2। अब ये 2√2 और ये 2√2 कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास कितना बचा 1 + 1/x = 9 बचा, सॉरी 6 बचा, ठीक है। ये आपका 1 + 1/x है, ठीक है। 1 + 1/x कितना आ गया 6 आ गया। अब एक फॉर्मूला होता है कि इफ़, ठीक है, इफ़ x + 1/x = a हो, क्या हो, अगर x + 1/x = a हो, तो जो √x - 1/x होता है 1/√x, वो आपका -√a-2 हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, अगर x + 1/x = a हो, a कोई वैल्यू हो 6 हो जैसे, ठीक है, तो √1 - 1/√x = -a-2 होता है, ठीक है। तो अब हम वैल्यू सीधे पुट कर देंगे, √x - 1/√x = क्या हो जाएगा, √a कितना है आपके पास, a कितना है 6 है, यहाँ पे a हमने निकाला था ना, तो a हमारे पास 6 है, ठीक है, -2, तो कितना आ गया -√4। अब 4 का अंडर रूट कितना होता है, तो 2 होता है, तो ये आपका कितना आ गया आंसर -2। अब देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये आपका डी आंसर सही है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसे अच्छे से तैयार कीजिए और फॉर्मूला ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है सदिश में से, ठीक है। तो वेक्टर ए दे रखा है 2i कैप -3j कैप +4k कैप, बी = दे रखा है i कैप +2j - k कैप, सी वेक्टर दे रखा है 3i कैप -j कैप +2k कैप। तीन सदिशों का इस सदिशों के बने घनाव का आयतन निकालना है हमें, ठीक है, क्यूबॉइड का आयतन, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं a = 7, b = 0, c = -7 और d = 1। तो बिना देरी करते हुए चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले आप फैक्टर a लिख लीजिए, = 2i कैप -3j कैप +4k कैप, b = है -i कैप +2j कैप -k कैप, और वेक्टर c = है 3i कैप -j कैप +2k कैप, ठीक है। अब जो होता है आयतन को v से, वॉल्यूम, ठीक है, तो v = होता है आयतन का फॉर्मूला a × b × c, ठीक है, ये होता है आयतन का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले पे हम रख देंगे। अब इसे सॉल्व किससे करेंगे हम, हमारे पास एक अदिश गुणनफल विधि है, आप सब जानते होंगे, अदिश गुणनफल
गुणनफल विधि क्या होती है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसे। तो ये होती है, अब पहले यहाँ पे हम रख लेंगे ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितना है 2, इसमें आई नहीं रखेंगे, इसमें सिर्फ नंबर रखते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 2, फिर जे की -3 और के की 4, ठीक है। अब हम यहाँ बी की वैल्यू रख लेंगे, बी की वैल्यू आई बस है यहाँ पे, तो आई है तो आई का मतलब है 1, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। 2 और यहाँ पे -1, माइनस के है तो इसलिए -1, यहाँ पे 3 -1 और 2। -1 क्यों आ रहा है बता रहा हूँ ना, यहाँ पे इंटू होता है 1 का, ठीक है। तो 1 का इंटू हुआ तो ये -1 हुआ, तो -1 आएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने का मैंने आसान तरीका बताया है। सबसे पहला नंबर लेंगे 2, फिर ये रो और ये कॉलम हम हाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 2 2 जा 4 और ये -1 बीच में भी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ये -1 ही आएगा, ठीक है। बीच में होता है क्या होता है माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होता है लेकिन आपके पास -3 है इसलिए प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस प्लस के उसमें चलता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। हमने डायरेक्ट कर दिया, आपको भी डायरेक्ट करना है क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे फिर करेंगे, अब इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचा 1 और 2, तो 2, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। तो 3 1 जा 3 प्लस 3, यहाँ होना माइनस चाहिए, बीच में माइनस होता है लेकिन हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 और 1 का इंटू हो रहा है, 1 के आगे माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस अब प्लस में ये जाएगा, ये भी माइनस में था, ठीक है। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे -3 था। अब 4 लिखेंगे, ठीक है। तो -1 और -6 आ जाएगा। वो ये वाला और ये वाला रो को हाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 का 1 में किए तो -1 और 3 2 जा 6, तो -6 इक्वल टू ये कितना हो गया 2 इंटू ये हो गया आपका 3 प्लस 3 और ये हो गया 3 2 5 प्लस, ठीक है। ये 4 है तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -7। अब ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 प्लस 5 3 जा 15 माइनस 14 7 4 जा 28, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना 15 और 6 कितना होता है तो 21 होता है -28, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -7। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस की बहुत गलतियाँ होती हैं, इसलिए प्लस माइनस की गलतियों को इग्नोर करना है आपको, ठीक है। एकदम सही से करना है। ये किस में चलता है प्लस माइनस प्लस में। अब यहाँ प्लस क्यों आया ये आपको मैंने बता दिया है, बीच में माइनस, यहाँ प्लस क्यों आ रहा है, ठीक है। ये इसका रूल होता है कि ये प्लस माइनस सारणिक का ये प्लस माइनस प्लस के उसमें चलता है, ठीक है। ये सदिश गुणनफल होता है, ये ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस में, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा है, तो हमारा आंसर है इसका सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन पे भी हमारा सदिश है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, आता है तो ठीक है, इसे सॉल्व करना है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको तो और भी जो इस तरह से क्वेश्चन आपको जहाँ पे भी मिले उन्हें आप सॉल्व करो, और बाकी मैं भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कल से हम पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2004 से लेकर के हम आगे के पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2004 से लेकर के 2019 तक कंटिन्यू रोज़ एक पेपर सॉल्व करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का, ठीक है। तो ये है वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो सदिश इस प्रकार हैं, a = 2 b = 5 तथा a इंटू बी = 8 हैं। तो वेक्टर ए अदिश वेक्टर बी का मान होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना वेक्टर ए व वेक्टर बी
के बीच का कोण थीटा है। आपको ये सब लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सीधे सॉल्व करना है, ठीक है। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला है आपका, वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब वेक्टर ए इंटू बी आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है, 8 दिया है। वेक्टर ए और वेक्टर बी कितना है, 8 है, तो आप यहाँ पे सीधे 8 रख दोगे। अब वेक्टर ए आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वेक्टर ए कितना है 2 इंटू वेक्टर बी कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 8/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो अब इसे अगर हम काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। अब हमें निकालना क्या है, हमें कॉस थीटा निकालना है, क्योंकि जो ए और इंटू बी होता है उसमें फॉर्मूले में कॉस थीटा आता है, इसलिए हमें कॉस थीटा निकालना है। तो इसमें कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है इसलिए इधर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इन्हें ज़रूर याद रखा करो आप, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर यही आपसे गलत हो गए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत गलत हो जाएगी, ठीक है। मैं वैसे जल्दी से फॉर्मूले का भी वीडियो लाता हूँ, या तो आज अपलोड कर दूँगा और या कल सुबह तक अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इसका। अब हम यहाँ पे रख देंगे √1 माइनस, अब साइन की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 जा कितना होता है 16 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। हमने वैल्यू रख के स्क्वायर कर दिया सीधे। अब यहाँ पे हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये √25/25 माइनस 16, तो तो 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा, तो 16 4 20 होता है, 9 बचेगा अपॉन 25, ठीक है। तो इसे हम अगर रूट हटाएंगे तो 9 के 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो हमारे पास क्या आ गया 3/5, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की। हमने ये क्यों निकाला अब मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें निकालना है 1 इंटू बी। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है 1 इंटू बी, तो ये होता है a इंटू बी कॉस थीटा, इसलिए हमने निकाला, क्योंकि हमें यहाँ कॉस थीटा पूछा था, हमारा आंसर जो आ रहा था वो साइन थीटा में आ रहा था, इसलिए हमने उसे कॉस थीटा में चेंज किया। अब यहाँ पे a की वैल्यू रख दो आप, कितनी हो गई 2, और b की वैल्यू कितनी थी 5, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई 3/5, इस 5 से ये कट गया। अब आपके पास आंसर कितना आया 3 2 जा 6, ये आपका आंसर है। यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको 6, ठीक है। एक बार और जल्दी से इसे समझा देता हूँ, a इंटू बी इक्वल टू a मॉड ऑफ v साइन थीटा था, हमने यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली 4/5 है। उसके बाद हमने कॉस थीटा में चेंज किया, क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे इसने a इंटू बी का मान पूछा था, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है, इसलिए हमने इसे कॉस थीटा में बदला, a इंटू बी कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो ये ए बी कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी, तो ये आंसर हो गया। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन इसे आप ध्यान से देखो, ठीक है। हमारे पास अवकलन में से log x की पावर log x dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से देखिए कैसे करते हैं इन्हें। तो हम बिना देरी करते हुए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो इसे हम ना पूरे को y मान लेते हैं, किसे log, इसको करने का यही तरीका है, लॉग इसे y मान के, क्योंकि मैथ में आप लोग जानते हैं मानते बहुत हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इन्हें y मान लिया। अब दोनों पक्षों में जो है लॉग लेने पर, इन दोनों पक्षों में मतलब इधर भी और इधर भी लॉग ले लेंगे, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूले में चेंज हो जाए। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर
ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, अगर लॉग दोनों पक्षों में ले लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, ये यहाँ पे भी लॉग ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। ठीक है। अब ये लॉग वाई हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है, अगर लॉग की पावर जो होती है अगर वो लॉग एक्स होती है तो वहाँ पे क्या आ जाता है कि लॉग जो होता है, ठीक है, वो ये लॉग एक्स जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब लॉग एक्स जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और ये सेम उतर जाएगा, तो यहाँ लॉग और लॉग एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, पावर जो है आगे आ जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। अब इसमें अवकलन कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाओगे, इतना करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे तो डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई हो जाएगा, ये इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और ये लॉग एक्स लॉग लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमने अब इसका अवकलन कर देंगे तो डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और ये लॉग वाई और एक बार हम कर देंगे वाई का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, अगर वाई हो तो एक बार उसका भी अवकलन होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो डी अपॉन डी एक्स ए इंटू बी में क्या करते हैं, तो पहले ए बाहर आ जाता है, लॉग एक्स दूसरे का समाकलन होता है, मतलब दूसरा कौन सा है यहाँ पे, लॉग एक्स का। ठीक है, फिर प्लस आता है, फिर एक बार ये लॉग एक्स बाहर आएगा, प्लस नहीं लॉग एक्स और इसका समाकलन डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का। ये समझ में आया, एक बार लॉग एक्स बाहर होगा और ये इसका अवकलन होगा। ठीक है, प्लस एक बार ये बाहर होगा और लॉग एक्स का अवकलन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लॉग वाई का क्या हो जाएगा, 1/y। ठीक है, 1/y और डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, लॉग एक्स का तो लॉग एक्स उतर जाएगा इनटू लॉग एक्स और लॉग एक्स, तो इसका मतलब होता है 1/log एक्स का क्या होता है 1/log एक्स। ठीक है, और एक्स का होगा एक बार 1/x, लॉग एक्स का एक बार हो गया 1/log एक्स। ठीक है, और एक्स का हो गया 1/x। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे लॉग और लॉग एक्स उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे log x का 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे देखो और समझो। ठीक है, अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू ये इधर जाएगा y, ये इधर गया तो इनटू में आ गया y, और यहाँ पे हो गया आपका ये log x, ये log x कट जाएगा है ना, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1/x प्लस log x अपॉन x, उनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे log x, ठीक है, और log x, ये हमने y की जगह ले लिया। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना है, log x और की पावर log x। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी यहाँ पे क्या ले लिया, y की जगह log x की पावर log x। ठीक है, अब उसका एलसीएम लिया हमने तो कितना आया, नीचे x आएगा, वो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस log x। ठीक है, अब ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे log x की पावर log x अपॉन ये वाला x हम यहाँ ले लेंगे तो ये x यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये बन गया 1 प्लस
लॉग एक्स। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, बोरिंग सा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे करना ज़रूरी है। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? पहला वाला, लॉग एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक को अगर ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो कमेंट में करो, नहीं आते तो भी कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको कैसे वीडियो चाहिए, ठीक है, और कैसे समझाना है आपको, मैं कैसे आपको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ताकि आप एकदम पेपर को अच्छे से करके आओ, अच्छे से सॉल्व करो और अच्छी रैंकिंग लाओ, ताकि कॉलेज मिले। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं, अगर उसमें आपका यूपीएससी में रैंकिंग है तो वो भी आपको स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट भी अगर आप लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, इसलिए रैंकिंग बहुत ज़रूरी है। तो कैसे भी करके लाओ, एडवांस क्वेश्चन करो, ये नहीं कि जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। मैं इसमें एक आध दो क्वेश्चन जो हैं वो एडवांस भी कराता हूँ। तो मैं सैम्पल पेपर कल से सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा 2004 से लेकर के 2019 तक का, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखा करो, थोड़ी लंबी होती हैं लेकिन उन्हें देखो, ठीक है। मैं लंबी वीडियो इसलिए बनाने लग गया, मुझसे कमेंट आए कि आप लंबी वीडियो बनाओ, मैंने बनाने लगा, ठीक है। लेकिन इससे एक नेगेटिव इफेक्ट है, आप लोग देखते नहीं हो पूरी वीडियो। आप जब नहीं देखोगे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे वो आपको आएगा, ठीक है, जब आपने पूरा देखा ही नहीं है। तो आप पूरी वीडियो देखो, आपको समझ में आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैंने सारे लिंक अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप जब भी वीडियो देखो तो लिंक पे जाओ, उसमें 4-5 सैम्पल पेपर 6 सैम्पल पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपको सबकी वीडियो वहाँ पे लिंक पे मिल जाएगी मेरे किसी भी वीडियो में, ठीक है। तो आप जाओ और सारी वीडियो के सैम्पल पेपर देखो। अब टाइम बहुत कम बचा है, एकदम मन से लग जाओ।